बट उसमें से वही चीज़ें बाहर निकल के लिए आती हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रीडिंग, जो आपके लिए उस समय पे जानना ज़रूरी है। जिन सवालों के जवाब मिलने का टाइम आ गया है, वही डेटा वहाँ से एक्सेस हो पाता है। ओके। आज के डेट में ना हर एक इंसान स्पिरिचुअल बनना चाहता है, और मुझे लगता है, और ये अच्छा भी है, और बहुत लोग स्पिरिचुअल बन भी चुके हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी का जो पाथ होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करें हम? बिकॉज कहीं ना कहीं हम लाइफ का पर्पस, हम इसलिए तो नहीं आए हैं कि भाई हमारा जन्म हुआ, हमारा ये नाम रखा, हमारी ये फैमिली है, ये हमको इनकी सेवा करनी है, इसके बियॉन्ड भी कुछ होगा ना। बिल्कुल होता है। तो मुझे दो चीजें आप एक बताओ, एक तो स्पिरिचुअल जर्नी का जो पाथ होता है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और लाइफ का क्या पर्पस है हमारे यहाँ पे आने का। आपका जो पहला क्वेश्चन है, वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सबका स्पिरिचुअलिटी का अपना वर्जन है। अपना वर्जन ऐसे है कि किसी को मंदिर जाने में सुकून मिलता है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी आपके आत्मिक शांति से जुड़ी हुई चीज़ है। अब किसी को मंदिर जाने में सुकून मिलता है, किसी को दिया जलाने में मिलता है, किसी को मूर्ति में मिलता है, किसी को, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, पीपल की, बरगद की। हम जल की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम धरती की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में सबका अपना वर्जन है। आपको सुकून कहाँ मिला, आपकी स्पिरिचुअलिटी वही है। किसी को दूसरों की हेल्प करने में सुकून मिलता है, किसी को मेडिटेशंस में सुकून मिलता है, किसी के लिए ईश्वर मूर्ति, जेंडर, कलर, रंग से जुड़ा है, किसी के लिए निराकार है। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े होते हैं उनके लिए सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है, उनके लिए ये चीज़ निराकार से जुड़ी हुई होती है। कुछ लोगों को शिव समझ में आते हैं, कुछ को शक्ति समझ में आती है, किसी को चैंट करना समझ में आता है, किसी को मंत्र समझ में आते हैं, किसी को साधना समझ में आती है। सबका अपना वर्जन, कोई डिफाइंड वर्जन नहीं है। ये पर्सन स्पेसिफिक होता है कि आपको आपका सुकून कहाँ मिला। अगर आपको आपका सुकून मूर्ति में मिला, आप वहां कनेक्ट कर पाए, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी उस मूर्ति में है। अगर आप मेडिटेशन में जुड़े और आपको आपका सुकून आपके अंदर मिला, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है। आपको सुकून दूसरों की हेल्प करके मिला, किसी छोटे बच्चे की हेल्प करके मिला, किसी को मेडिकल सपोर्ट देके मिला, किसी को इमोशनल सपोर्ट देके मिला, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक वर्जन है। हम स्पिरिचुअल होने का मतलब दिया जलाना या सिर्फ अगरबत्ती जलाना नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में हम आगे आकर के अपना सुकून ढूंढ रहे हैं। मीन्स हम अपने कर्म को सर्व कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं इसको? आप ऐसा भी कह सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको मंत्र चैंट करने में कनेक्टिविटी फील होती है अपनी डेटी के साथ। कुछ लोगों को मेडिटेशन में फील होती है। कुछ लोगों, आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाके जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, घंटी बजाते हैं, जो पहली चीज लगी होती है, वो घंटी इसलिए बजाई जाती है, उससे जो वाइब्रेशन, साउंड का जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, वो हमारे दिमाग को स्थिर करते हैं, जीरो पे लाते हैं। जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो मंदिर जाने का बेसिक पर्पस यही होता है, क्योंकि वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वो हमें फील गुड फैक्टर देता है। ठीक है। अब वो फील गुड फैक्टर आपको मेडिटेशन से भी मिल सकता है, क्योंकि आप परमानेंट मंदिर में नहीं रह सकते कि आप गए और आप मंदिर में ही रह गए कि अब मैं वहीं बैठूंगा घंटों क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तो वो सुकून पाने के लिए हर इंसान डेली बेसिस पे जो चीजें करता है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का वर्जन है। ये आपको खुद ढूंढना होता है कि आपका सुकून किस चीज से जुड़ा है। मेरा सुकून अगर मेडिटेशन से जुड़ा है और आपका नहीं जुड़ा, तो आपसे वो होगा ही नहीं। तो आपको आपका वर्जन खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा सुकून देती है, वो आपका वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके रिकॉर्ड्स ओपन होंगे ड्यूरिंग हीलिंग? ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछने आते हैं कि हम अपना स्पिरिचुअल पाथ ढूंढना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम शिव की पूजा करें कि हम शक्ति की पूजा करें। कि हमारे देश में या तो शिव की पूजा होती है, या शक्ति और उनके रूपों की, या फिर विष्णु की पूजा होती है जिसमें राम और कृष्ण आते हैं। बाकी फिर उनके
अवतार हुए। अब आप डेटी को नहीं ढूंढते, डेटी आपको ढूंढती है। आप, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सालों तक किसी एक भगवान के मंदिर जाते रहे, एक दिन कोई आपको किसी और जगह ले गया। सपोज आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे सालों से, आपको लगता था कि आप कनेक्टेड हो, पर एक बार सावन में कोई उठ के आपको शिव मंदिर ले गया, आपने जल चढ़ाया और आपको वाइब्रेशंस फील हुई जो इतने सालों में नहीं हुई थी। आपका कनेक्शन उसी वाइब्रेशन में एस्टैब्लिश हो गया, अब नहीं छोड़ पाओगे उसे। तो ये डिपेंड करता है कि कब वो शुरू होने का टाइम आएगा, आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइन कब बनेगा। वो आपके मेरे सोचने से नहीं बनेगा, वो तो जब आपकी डेटी आपको बुलाएगी, आप उस तरफ तुरंत अपने आप चलना शुरू कर दोगे।